नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हकलाने का क्या इलाज है। हकलाना एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पर, और ये किसी भी आयु वर्ग, बच्चों में, वयस्कों में, किसी को भी हो सकती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये जो हकलाना है ये जन्मजात है, ये ठीक नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। कई बार लोग इसी के साथ ही जीने की आदत डाल लेते हैं। तो ये एक धारणा है ना, बट ऐसा नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि हकलाने की समस्या को कैसे ठीक करें। सबसे पहला, गहरी सांस लेकर के बोलने का अभ्यास करना है। नंबर एक, क्या करना है? गहरी सांस लेकर के बोलने का अभ्यास करना है, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूं। सीधे बैठेंगे और नाक से लंबी सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार मिश्रा है। ABCDEFGHIJKLMNOPQR। इस तरह से गहरी सांस लेकर के आप 1 से 10 तक गिने। गहरी सांस लेकर के A to RS तक बोल सकते हैं। गहरी सांस लेकर के एक सेंटेंस कोई भी बोलें। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है। नंबर टू क्या करना है कि आपको आराम से बोलने की आदत डालनी है। वो कैसे करेंगे? जैसे आप दो तरीके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज टू बी, ये मेरे पास फोन है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमने ले लिया, इससे कुछ नॉक करेंगे ऐसे। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, या आप सामने वाले को भी बोल सकते हो कि आप इसको ऐसे बजाओ, कोई चीज से आवाज करो, और उस आवाज के साथ साथ आपको बोलना है। जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से बोलना है। इसके अलावा आप रीडिंग ऐसे कर सकते हो, मेरा नाम भूपेंद्र है। इस तरह से आप पढ़ने का अभ्यास कर सकते हो। तो वो नॉक के साथ, और उसका जो टाइमिंग है वो सेट करो, जिससे हमने आपको दिखाया इतना टाइम होना चाहिए, और शब्द से शब्द के बीच इतना ही दूरी मेंटेन करना है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा होता है शब्द को खींच करके बोलना। कैसे? जैसे हम ज्यादातर देखा जाता है लोग फंस जाते हैं, पप 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 पापा ऐसे बोले। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? जब आप जानते हो कि मैं इन वर्डों में फंसता हूं, तो वो वर्ड्स, वो शब्द जब आए तो आप क्या करो, लाइक पापा, लाइक दिस। शुरू में करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं हमेशा ही ऐसे बोलते रहूंगा, लेकिन शुरू में हमें इस तरह से इसको पहले ठीक करना है। तो पापा आओ, या जिस भी शब्द में फंस रहे हैं उस शब्द को थोड़ा खींच करके बोलिए। जैसे सपोज टू बी चाकू, चाकू निकल रहा है, तो वहां पर हमने पहले पोजीशन कर लिया, चाकू। इस तरह से उस शब्द को बोलिए। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है। चौथा क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है जिसको हम बोलते हैं स्पीच थेरेपी में फोनेशन। फोनेशन में क्या करना है, सांस, लंबी गहरी सांस लेना है, और जो 3 वॉबल्स हैं, आ ओ ई, इनको प्रोलॉन्ग करना है। ट्राई करना है कम से कम 15 से 20 सेकंड तक एक बार में बोले। तो लाइक ऐसे, ओ ई। इस तरह से जो है इन तीनों वॉबल्स को कम से कम 5-5 बार 15-15 सेकंड तक के लिए प्रोलॉन्ग करिए, है ना। डीप ब्रीथ लेकर के उसको बोलिए। पांचवी एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्या करना है, जीभ और जबड़े की एक्सरसाइज करनी है। उसको ध्यान से देखिए। जीभ को क्या करेंगे, इस तरह से,
दाएं बाएं ऊपर नीचे और स्ट्रेट, इन 5 पोजीशन में टंग को हमें मूव करना है आराम आराम से। फिर जबड़े की एक्सरसाइज में क्या करना है, इसको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहते हैं। किस तरह से बोलेंगे, आ ओ ई, आ ओ ई, आ ओ ई, आ ओ ई, ऐसे का को की, का को की, र रो री, रा रो री, ला लो ली, ला लो ली, टा टो टी, टा टो टी। इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में इसको बोलना है। छठा, पढ़ने का अभ्यास। पढ़ने का मतलब क्या है कि जो ग्रामर रूल्स होते हैं नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश में, उनको फॉलो करते हुए हमें लाउड रीडिंग करनी चाहिए। रोज एक पेज कम से कम पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो मैंने अभी पहले तरीका बताया था कि आप कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसे टैप टैप करते करते इसके साथ साथ बोले, है ना, 1 2 3 ऐसे करते करते इसके साथ आप पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। अगला तरीका होता है कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए और सुनिए। जब आप बोलते हैं या आप पढ़ते हैं उनको फोन से या किसी चीज से रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप हेडफोन लगा करके उसको सुनिए। देखिए कौन कौन सी आवाजों में हमसे मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। जहाँ पे फंसे हैं उसको रेड मार्क या उस वर्ड को लिख लीजिए और फिर दोबारा सेम चीज को बोलिए। तब आप ध्यान रखिए कि जब आप बोल रहे हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 6-7 तरीके हैं, इनको आप अप्लाई करिए तो डेफिनेटली इससे फायदा होगा। आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप सवाल पूछ सकते हैं या आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।